अच्छा जी, ये एक आंसर स्क्रिप्ट है जिसमें ये क्वेश्चन आंसर हुआ हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये आंसर कैसा ड्राफ्ट हुआ है। इसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है इंस्पेक्ट द ओपनिंग बैलेंसेस appearing in the cash flow forecast to check whether they match with the cash flow for the year ended 30th September 2024. Now, बेसिकली आपने ओपनिंग बैलेंस किस चीज का मैच करना है? कैश एंड बैंक बैलेंस का। और उसको आपने मैच इस चीज से नहीं करना, बल्कि आपने उसको मैच करना है विद द ऑडिटेड एफएस। ऑडिटेड एफएस के साथ आपने उसको मैच करना है 2024 के ऑडिटेड एफएस से आपने उसको प्राइमरली मैच करना। तो ये एक तो चीज नहीं। obtain the underlying data used in the estimating the figures of forecast and verify its source and reasonableness। ये सही है। एक दफा तो इस प्रोसीजर पे शायद क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन हर लाइन आइटम के लिए नहीं। और इसमें बेहतर होता कि अगर इसको लिंक कर दिया जाता मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस के साथ। इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ यूज ऑफ 5% growth rate for sales to distributor and expenses, verify its reasonableness and source, but how? वो जो एग्जामिनर कह रहे ना, हाउ इसकी रीजनेबलनेस और सोर्स का कैसे पता लगेगा? इसकी रीजनेबलनेस और सोर्स का पता लगेगा रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड से, रिसीवेबल्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट से। तो वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने इधर मेंशन कर। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजनेबलनेस ऑफ यूजिंग 9% ग्रोथ रेट फॉर एक्सपोर्ट सेल्स। व्हाई आर यू गोइंग टू इंक्वायर? ये कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है कि क्योंकि जो आपकी इंटरनेशनल सेल्स है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उस ग्रोथ वो इस एरिया में सिर्फ 6% की है। वेरीफाई दैट मैनेजमेंट हैज एनफ प्लांट एंड मशीनरी टू मीट द टारगेट सेट। वो तो अभी शायद हो भी ना। आपको तो वेरीफाई करना है कि नंबर ठीक है या नहीं। इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट द assumed sudden boost in e-commerce sales that is to 50% in first year। ई कॉमर्स सेल्स तो नया लाइन ऑफ बिजनेस शायद नहीं है, तो वो पहले भी सेल उस तरीके से हो रही थी। obtain the details of huge investment and determine whether more investment income would be required to। ये बिल्कुल सही है, डिटेल्स। और इसके लिए कहाँ से लेंगे? फॉर एग्जांपल इसका सोर्स क्या होगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट। ठीक है, फिर जो आपने कोटेशंस लिए होंगे सप्लायर से, या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं सप्लायर्स के साथ, ये बेसिकली, या कोई नेगोशिएशंस हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनसे आप एक्चुअली इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। Inquire management about the consistent increase assumption used in operational expenses as company is going to, and that would increase। हाँ, ये जो इंटरनेशनल एक्सपेंसेस के साथ लिंक किया है, बहुत अच्छा लिंक किया है कि वहां से ज्यादा इंक्रीज आना चाहिए। Loan repayments would include the principal as well as the interest portion obtained, and why interest payments are separately included। क्या वाकई ऐसा ही है? अच्छा, लोन रीपेमेंट मतलब प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट, ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट है और वो इंटरेस्ट की रीपेमेंट। obtain the data used for estimating the R&D expense, marketing expenses। कहाँ, क्या उसकी सोर्स होगी? फॉर एग्जांपल मार्केटिंग प्लान, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान्स, फॉर एग्जांपल feasibility रिपोर्ट्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स। ठीक है ना? तो सोर्स एक्चुअली आपने मेंशन करनी है, ना कि सिर्फ ये मेंशन करना कि ये डेटा ऑब्टेन करना है। सडन इंक्रीज इन टैक्स पेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ फोरकास्ट एंड चेक वेदर कैलकुलेशन इज करेक्ट। कैलकुलेशन आपने बिल्कुल देख लेनी है। रीजनेबलनेस ऑफ टैक्स रेट यूज्ड, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है अपकमिंग ईयर्स के हवाले से।
ये इससे इस प्रोसीजर से अब आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर इस बात पे ले रहे हैं ना कि सिर्फ बैंक को दिया जाएगा, तो इससे आप उस कैश फ्लो फोरकास्ट की अजम्पशन को नहीं कंफर्म करें अबाउट, जबकि ये तो इस पे क्रेडिट नहीं है, बट ये बिल्कुल वैलिड है, कंप्लीटनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ ऑल assumptions। इस पे आप एक जो है वो मार्क गेनिंग ये बेसिकली है, क्योंकि आप ओवरऑल तमाम assumptions की रीजनेबलनेस कंप्लीटनेस पे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करें। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। एक जेनेरिक है प्रोसीजर, इस पे भी मार्क ज्यादा जो उसका फोकस है ना वो, what the examiner is looking for is scenario specific, number one, number two, specific documents, specific sources need to be mentioned, कि वो जो वेरीफाई करना है ये चीज वेरीफाई करनी है, लेकिन कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज वेरीफाई करनी है कि डेट की रीपेमेंट्स कितनी है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स कितनी है, लेकिन कैसे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, कोई नेगोशिएशंस है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन द बैंक एंड द कंपनी, तो उसको देखकर बेसिकली मुझे वो चीज वेरीफाई करनी, राइट। सो दिस इज वन आंसर। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर आंसर। अब इसमें एक तो ऑडिटर नहीं मेंशन करना, ठीक है, ये तो प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, और बिल्कुल सही लिखा कि एक्सपोर्ट सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन उनका ग्रोथ रेट जो है उसकी डिस्पैरिटी को पूछा। अच्छा, रेवेन्यू रिकग्निशन क्राइटेरिया डजंट मैटर्स हियर। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं कैश फ्लो फोरकास्ट। अगर आप प्रॉफिट फोरकास्ट को वेरीफाई कर रहे हो तो उस पे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स आपने लगाने होते, देन आई वुड हैव अग्रीड कि ये चीज रेलेवेंट होगी, ठीक है। क्योंकि अक्रूवल्स और जो जितनी भी ये रेवेन्यू अकाउंटिंग वगैरह, ये P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट। Inspect the document that how management forecasts the future export with the foreign currency। एक्सचेंज रेट्स की ये बात हो रही है, कौन से, फॉर एग्जांपल कोई फोरकास्ट, रिलायबल फोरकास्ट, रिलायबल पब्लिश्ड फोरकास्ट, इस तरह का कोई वर्ड आप लिख सकते हैं। Inquire from management the reasons that why are decreasing rather than the revenue local is also increasing, but operational expenses तो increase कर रही है, I suppose, नहीं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, ये आप कह सकते हैं। इंस्पेक्ट द फ्यूचर एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फ्यूचर एग्रीमेंट्स तो आप आज में नहीं इंस्पेक्ट कर सकेंगे, ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स, कोई कोटेशंस। इंस्पेक्ट द फोरकास्टेड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि मार्केटिंग बजट्स, मार्केटिंग प्लान्स में वो आपको मिलेगा। Inspect the budgeted tax calculation are aligned with the current tax laws, and also inquire, inspect loan payment agreements, ठीक है। Review the pre-agreements with the international supplier for the sales of product in future, हाँ उनसे क्या agreements हुए हैं। Inquire from an independent expert about the future growth of the business started by the company। हाँ, ये भी किया जा सकता है कि ये इतनी ग्रोथ लेवल जो है वो अचीव कर सकेंगे या नहीं। सो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें वही जो कुछ प्लस पॉइंट्स थे दोनों में और कुछ गैप्स थे, तो गैप्स के बारे में आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। और मैं इस सेशन को एंड करते हुए एक मतलब फिर रिपीट करूंगा कि जो इस पूरी केस स्टडी के अंदर जो सबसे बड़ी बात आईकैप ने की ना, वो ये की कि ये सारी बात है, examinees only resorted to mentioning about verification of assumptions for each line item instead of discussing how to verify those assumptions। ये जो हाउ टू वेरीफाई दोज assumptions है ना, दिस इज एक्चुअली द की। जो ज्यादा बच्चा शायद इस पे मिस्टेक हुई वो ये थी कि इस पे नहीं बात की कि हाउ टू वेरीफाई दोज assumptions। तो हाउ के का मतलब है कि आपने स्पेसिफिक जो सोर्सेज हैं एविडेंस के वो मेंशन।
जी, किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? तो खामोशी है, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन है। Yes, yes। जी, डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट बिल्कुल शेयर कर देता हूँ मैं। करंट रेशो चेक करने के लिए क्या आपके पास जो करंट रेशो के फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताएं। तो आपके पास बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का नंबर ही नहीं गिवन है। कैश फ्लो फोरकास्ट को आपने वेरीफाई करना है ना, तो उसके लिए तो आपके पास वो नंबर गिवन नहीं होगा ना। ये जो की डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी। वेलकम। So that's all for today. I hope this was helpful. चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं। हाँ, लेकिन वो करंट रेशो चेक करके हाउ वुड यू नो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जी करंट रेशो चेक कर ले, लेकिन करंट रेशो अगर आप चेक करते भी हैं तो उससे ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये नहीं ना आंसर होगी। ये तो कह रहे हैं कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है उसके रेफरेंस। लोन तो अभी लेने जा रहे हैं, लोन अभी लिया नहीं है। ये देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जीओपी हैज अप्रोच अ फर्म टू सीक एन इंडिपेंडेंट assurance opinion on cash flow forecast prepared as part of a ₹2 billion लोन एप्लीकेशन। लोन की अर्जी, लोन की रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं बैंक को, तो उसके लिए बैंक ने कहा कि भाई मुझे ये फोरकास्ट के ऊपर अश्योरेंस दिला के दो कि फोरकास्ट रीजनेबल। क्लियर है पॉइंट? ठीक हो जी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली लेट मी नो, अगर नहीं है क्वेश्चन तो काइंडली नो क्वेश्चन लिख के चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, सो दैट वी कैन पुट एन एंड टू टुडेस क्लास।